राजनीति विज्ञान को विभिन्न विद्वानों द्वारा विभिन्न नामों से जाना जाता है। एक तो ये, दूसरा कौन से राजनीतिक विचारक किस विचारधारा के समर्थक हैं, इसे भी हम लोग देखेंगे। राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस को कौन विचारक किस नाम से पुकारा है। तो सबसे पहले देखते हैं अरस्तु इसे किस नाम से कहते हैं। तो अरस्तु जो है इसे पॉलिटिक्स के नाम से जानते हैं या पॉलिटिक्स नाम कहे हैं। अगले वहीं श्रेणी में चलेंगे तो यह विलियम गॉडगिन है और मेरी बोल्स्टोन है। ये दोनों जो है इसे पॉलिटिकल साइंस ही कहते हैं यानी राजनीतिक विज्ञान कहते हैं। तो ये दोनों जो हैं, अरस्तु जो है इसे पॉलिटिक्स कहते हैं, वहीं पे विलियम गॉडविन और मेरी बोल्स्टोन ये दोनों जो हैं इसे पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान कहते हैं। आगे गेटल महोदय राजनीति विज्ञान को राज्य का विज्ञान कहा है, यानी गेटल जो है राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस को राज्य का विज्ञान कहा है। आगे चलेंगे पोलाक को देखेंगे तो पोलाक इसे जो है अपनी विचारधाराओं में सीधे सीधे बोलते हैं कि ये राजनीति का विज्ञान है, यानी ये राजनीति का विज्ञान है। कौन? पॉलिटिकल साइंस। तो ये पॉलिटिकल साइंस के संदर्भ में विचारकों का यानी विद्वानों द्वारा दिया गया अपना अपना विचार है या अपना अपना नाम है। आगे देखते हैं हम लोग कि कौन क्या क्या किस किस विचारधारा के समर्थक है। सबसे पहले तो ये देख लीजिए, अरस्तु जो है राजनीति विज्ञान को अपनी विचारों में इन्होंने कहा है कि मास्टर ऑफ साइंस। अरस्तु अपनी विचारों में राजनीति विज्ञान को मास्टर ऑफ साइंस कहा है। आगे चलते हैं और देखते हैं कि राजनीति विज्ञान का राज्य का समर्थन या राज्य का अध्ययन है, ये इसके मानने वाले विचारक कौन है। यानी कि पिछला वीडियो जब मैं दिया था तो उसमें बताया था कि कौन राज्य के समर्थक हैं, कौन अपनी परिभाषाओं में कौन राज्य के सरकार के समर्थक हैं, कौन राज्य और सरकार दोनों के समर्थक हैं, इस तरह की बातें बताया था। लेकिन आज मैं बता रहा हूं कि राज्य के समर्थकों की कौन कौन से इसके अंतर्गत आते हैं, राज्य के समर्थकों में कौन कौन आते हैं, वहीं सरकार के समर्थकों में कौन कौन आते हैं, परंपरागत राजनीतिक विचारों के समर्थक कौन कौन आते हैं, शक्ति के समर्थक कौन कौन आते हैं। ऐसे प्रश्न जो बनाता ही बनाता है, तो उसको हम लोग अच्छे से जान लें कि राजनीतिक विज्ञान में जो राज्य के अध्ययन की बात की जाती है वो कौन कौन राजनीतिक विचारक करते हैं। तो इसमें देख लीजिए राज्य के अध्ययन के संदर्भ में इसमें लगभग 6 ऐसे हैं जो फेमस हैं, बाकी और भी समर्थक हैं लेकिन उनसे प्रश्न बनता नहीं है, इसलिए इन 6 का नाम मैं यहाँ पे दिया हूँ। ब्लंट्सली, गार्नर और जकारिया। ब्लंट्सली, गार्नर और जकारिया और साथ ही साथ जेम्स, एक्टन और गुरनाव। जेम्स, एक्टन और गुरनाव और उसके साथ जो है ब्लंट्सली, गार्नर और जकारिया, ये 6 ऐसे हैं जो राज्य के समर्थक हैं, यानी राज्य का अध्ययन करवाते हैं राजनीतिक विज्ञान के द्वारा। यानी राजनीतिक विज्ञान में राज्य का अध्ययन होता है ये इनके द्वारा, यानी ब्लंट्सली, गार्नर, जकारिया और जेम्स, एक्टन और गुरनाव। जेम्स, एक्टन और गुरनाव ये जो हैं ये 6 ऐसे विचारक हैं या ऐसे समर्थक हैं जो कहते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन करता है। ये रहा है आपका ये पहला ऐसा इम्पोर्टेंट, ये प्रश्न बार बार बनाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन करता है। यानी इसमें जो है ये ऐसे विचारक हैं जो कहते हैं कि राजनीति विज्ञान जो है सरकार का अध्ययन करता है। उन विचारकों में देखा जाए तो 2 ऐसे विचारक हैं, एक तो सीले हैं और दूसरा लीकॉक है। सीले और लीकॉक ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन करता है। आगे देखते हैं कि इसमें और है राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का जो अध्ययन करता है, ये इसको कौन कहा है या कौन इसके समर्थक हैं। तो इसमें जो है डिमॉक है, पॉल जेनेट हैं और गिलक्राइस्ट। यानी डिमॉक, पॉल जेनेट और गिलक्राइस्ट ये 3 ऐसे विचारक हैं जो ये बताते हैं कि राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन ये राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत होता है। आगे देखिए नेक्स्ट है कि राजनीति विज्ञान
शक्ति का अध्ययन है। राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन है, इसे ध्यान से देखिएगा, शक्ति का अध्ययन है। इसे कौन समर्थन करता है? तो इसमें दो समर्थन करने वाले हैं, एक तो लासवेल है, दूसरा कैटलिन है। या समर्थक इसके और भी हैं, लेकिन इसको जो है शक्ति के संदर्भ में दो महत्वपूर्ण हैं, ये जो है लासवेल और कैटलिन, ये दोनों जो हैं, ये लासवेल और कैटलिन ये दोनों जो है समर्थन करते हैं शक्ति का, यानी राजनीति विज्ञान में शक्ति का अध्ययन होता है, ये लासवेल और कैटलिन करते हैं। वहीं अगला देखा जाए तो विज्ञान, जो राजनीतिक विज्ञान है, निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन करता है। यानी निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन कौन करता है? इसके भी दो ऐसे समर्थक हैं जो काफ़ी फेमस हैं, और इनके प्रश्न जो है आप मेनली जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इनसे संबंधित काफ़ी प्रश्न इनसे बनता है। कार्ल डायच है और स्नाइडर है। यानी कार्ल डायच और स्नाइडर, इन दोनों के द्वारा जो है राजनीति विज्ञान के अंतर्गत निर्णय प्रक्रिया या निर्णय निर्माण की प्रक्रिया से संबंधित ये जो है ये समर्थन करते हैं, कार्ल डायच और स्नाइडर। नेक्स्ट देखा जाए तो राजनीति विज्ञान को विज्ञान न मानने वाले कौन कौन से हैं? राजनीति विज्ञान को विज्ञान ही नहीं मानते हैं, कौन कौन नहीं विज्ञान मानते हैं? तो इसके अंतर्गत बहुत हैं। सबसे पहले देखिए बकल हैं, मेटलैंड हैं। ये मेटलैंड काफ़ी फेमस, मैं आगे चल के पढ़ाऊँगा इनके बारे में, बहुलवादी हैं ये। एमॉस हैं, काम्टे, वियर्ड, कैटलिन, ब्रोगन और बर्क, ये इतने लोग हैं जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान ही नहीं मानते। इसको अच्छी तरह से जान लीजिएगा। बकल, मेटलैंड, एमॉस और काम्टे। बकल, मेटलैंड, एमॉस और काम्टे, और साथ ही में बियर्ड, कैटलिन, ब्रोगन और बर्क, ये ऐसे हैं जो राजनीति विज्ञान को यानी पॉलिटिकल साइंस को साइंस माने ही नहीं है। आगे देखते हैं राजनीति विज्ञान को मानवीय क्रियाओं का यानी ह्यूमन जो क्रियाकलाप है, मानवीय जो क्रियाकलाप है, उन क्रियाकलापों को को अध्ययन बताते हैं। कौन सा? राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो मानवीय क्रियाकलाप है, उन मानवीय क्रियाकलापों को जो मानते हैं या अध्ययन कराते हैं, वो कौन है? तो उसके अंतर्गत एक आपको देखने को मिलेंगे, और वो कैटलिन है। कैटलिन जो है मानवीय क्रियाकलापों से के संदर्भ में पॉलिटिकल साइंस का योगदान बताते हैं। आगे देखिए, राजनीति विज्ञान का जो है राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है, यानी पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत पॉलिटिकल सिस्टम का जो बात करते हैं, यानी पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीति विज्ञान राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन कराता है। वो कौन कहता है? ये पॉलिटिकल सिस्टम की बात डेविड ईस्टन करते हैं, यानी कि डेविड ईस्टन जो है सिस्टम की बात करते हैं। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो पॉलिटिकल सिस्टम की बात होती है, वो जो है डेविड ईस्टन करते हैं, और ये बताते हैं कि पूरी तरह से जो है जो राजनीति विज्ञान है वो पॉलिटिकल सिस्टम की बात करता है, यानी राजनीतिक व्यवस्था की बात करता है। तो इसके संदर्भ में आइए इंपॉर्टेंट चीजें जो बता दे रहे हैं। एक तो पॉलिटिक्स, आप अरस्तु की बार बार आपको देखने को मिलेगी कि अरस्तु की पॉलिटिक्स जो है अपनी एक रचना भी है, और इसे राजनीति विज्ञान को पॉलिटिक्स कहते हैं। वहीं पे एक इंपॉर्टेंट गेटल की है जो राज्य का विज्ञान कहते हैं, राजनीति विज्ञान को राज्य का विज्ञान कहते हैं। पोलाक का भी राजनीति, मेनली ये राजनीति कहे हैं, लेकिन राजनीति का विज्ञान जो है इसके साथ जुड़ता है, इसलिए जब भी राजनीति का विज्ञान कहें तो वो जो है वहाँ पे आप पोलाक को बताइएगा। बाकी इन विचार जो जितने भी राज्य का अध्ययन कौन करता है, सरकार का अध्ययन कौन करता है, राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन कौन करता है, और उसके बाद शक्ति का अध्ययन के समर्थक कौन है, और साथ ही साथ विज्ञान जो राजनीति विज्ञान है, निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन कौन कौन कराता है। ये काफ़ी फेमस है, या काफ़ी इतना फेमस है, इतना ये प्रचलन में है कि जब भी पॉलिटिकल साइंस के प्रश्न बनते हैं तो विचारधाराओं के कौन कौन समर्थक हैं ये बार बार पूछता है। या तो प्रवर्तक को पूछेगा या समर्थक को, या फिर दोनों को पूछ लेता है। तो इसे जो है आप लोग निश्चित रूप से याद रखिएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा बोर्ड का एक एक लाइन जो इम्पोर्टेंट है, और इसे जो है निश्चित रूप से याद कर लीजिएगा। इसमें कहीं से भी आप कमी मत करिएगा, नहीं तो निश्चित जानिए प्रश्न आपका गलत होना तय है। बहुत बहुत धन्यवाद।